तो दोस्तों सारा से लोग एक और न्यू वीडियो के अंदर में और आज की इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा कि वांगली की कल्टीवेशन रैंकिंग फिर से बढ़ चुकी है। इनफैक्ट वांगली की बढ़ी है, उसके साथ साथ उसकी एंशिएंट गॉड बॉडी की भी बढ़ जाएगी और इसके पीछे जरूर किसी का ना किसी का हाथ होगा। तुम लोग सही सोच रहे हो, उसके पीछे किसी का हाथ है। इसके साथ साथ और भी ऐसी कई सारी बातें हैं जिसे आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा कि वांगली ने किलिंग को हरा दिया, उसको हराने के साथ साथ उसने जाके चैलेंज कर दिया सोल ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टीवेटर्स को, ताकि वो अपनी ओरिजिन सोल को वहां पे रिकवर कर सके और अपनी कल्टीवेशन को पूरी तरीके से हासिल कर ले। लेकिन वहाँ पे पासा पलट जाता है। वो जैसे ही वहाँ पे पहुंचता है उससे लड़ने के लिए, तो वो उसे दोस्ती करने का हाल बढ़ाता है। उसने कहा, लिटिल फ्रेंड, मैं तुम्हारी काफी दिनों से इंतजार कर रहा था और आज तुम फाइनली यहाँ पर आ चुके हो। जिसके बाद वांगलिन वॉज लिटरली शॉक्ड और मैं भी शॉक में था। जिसके बाद ही हम लोग का ये एपिसोड वहीं पर खत्म हो गया। तो अब आगे जैसे उस ओल्ड सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर की आवाज बाहर आती है, उसने वहाँ पे सभी लोगों को ऑर्डर दे दिया कि तुम लोग वापस से रिट्रीट हो जाओ, मतलब अपने अपने काम में लग जाओ। जिसके बाद बाकी सभी के सभी कल्टीवेटर्स अपने अपने काम में लग जाते हैं और यहाँ पर वांगली के साथ उसकी थोड़ी सी बातचीत होती है। जिसके बाद वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन का कल्टीवेटर बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे 3-3 तोहफे देने आया हूँ। और इसे सुनने के बाद वांगलिन कह रहा था, 3 तोहफे, वो भी मुझे, क्यों? और मुझे तो लग रहा है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। बुड्ढे का दिल आ गया वांगलिन के ऊपर में और क्या क्या गलत गलत सोच रहा हूँ। लेकिन ऐसा कहते ही सोल ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टीवेटर ने सबसे पहला गिफ्ट किया और वो कहता है कि 10 सेकंड और ल्यू में तुम मेरे सामने अपीयर हो जाओ। और सोल ट्रांसफॉर्मेशन की आवाज़ सुन के ल्यू में वहाँ पर ना निकले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो वहाँ पे फटाक से एक ही झटके में वहाँ पे पहुँच जाती है और वहाँ पे वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन का कल्टीवेटर बताता है कि मैं तुम्हें 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें यहीं पर जान से मार दूंगा। सच में काफ़ी बैडस मूव था यहाँ पर। तो ल्यू में वहाँ पे बताती है कि मैं मजबूर हूँ, मुझे मास्टर ने कहा यहाँ पर आने के लिए। जिसके बाद वो बिल्कुल भी नहीं सुनता, सीधा उसकी बातों को इग्नोर मार देता और अभी भी अपनी काउंटिंग को जारी रख रहा था और उसकी जो काउंटिंग थी वो ऑलमोस्ट 4 सेकंड के आसपास आ चुकी थी। तो वहीं पर ल्यू में बताती है कि आपके सुजाको के बीच में जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो सकते हैं। लेकिन फिर भी वो बुड्ढा इस चीज़ को इग्नोर मार देता और ल्यू में के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा और ऑलमोस्ट 3 सेकंड जब बचे हुए थे तब वो वहाँ से चली जाती है। और तुम लोग गेस करके बताओ, अगर क्या 3 सेकंड वहाँ पे पार हो जाते हैं तो वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन का कल्टीवेटर ल्यूमे को मार देता? कमेंट में ज़रूर बताना। इसके बाद ही वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर पूछता है कि कैसा लगा मेरा पहला तोहफा। तो वांगलिन इस तोहफे को देख के खुश तो था, क्योंकि एक्चुअली में ल्यूमे जो है उसकी कल्टीवेशन वांगलिन के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा है, ऐसा वांगलिन को लगता था। जिस वजह से सोल डिफाइन सेट में जब तक वो थी तब तक उसके ऊपर में खतरा मंडरा रहा था। मतलब वो एक लटकती हुई तलवार थी, कभी भी वांगलिन के ऊपर गिर सकती थी। और अब अगर वो सोल डिफाइन सेट से जा चुकी है, मतलब अब वो बिल्कुल यहाँ पे रिलीव्ड फील कर रहा है। लेकिन उसके मन में अभी भी डर था कि उसने ल्यूमे को जिस एटीट्यूड में भगाया, उस वजह से शायद वांगलिन के ऊपर में अब और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती थी। लेकिन वांगलिन थोड़ा सा शांत था, क्योंकि उसके सामने एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन का कल्टीवेटर है जो कि उसे हर मुसीबत से लगभग बचा ही सकता है। इसके बाद ही वहाँ पे वो जो सोल ट्रांसफॉर्मेशन का कल्टीवेटर था, उसने कहा कि ये रहा तुम्हारा दूसरा गिफ्ट। जिसके बाद उसने कहा कि तुम मेरे प्रेशर के अंडर में खुद की ओरिजिन सोल को रिकवर करने आए थे ना, तो बोलो तुम्हें कितना प्रेशर चाहिए। और उसने अपने हाथों से थोड़ा सा प्रेशर वांगलिन के ऊपर में कोलैप्स कराया। जिसके बाद वांगलिन की जो बॉडी थी वो थोड़ी सी नीचे की तरफ में धंसने लगती है और उसे फील हो रहा था कि उसके ऊपर में कई सारे पत्थर वगैरह टकरा रहे हो। इसी दौरान उसकी जो ओरिजिन सोल थी वो भी हल्का हल्का करके एक पास आ रहा था। लेकिन वांगलिन वहाँ पे रुकता नहीं है, उसने कहा मुझे और ज़्यादा प्रेशर चाहिए। तो वहाँ पर वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टीवेटर के लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था ये चीज़, और उसने वहाँ पे और भी ज़्यादा सोल प्रेशर उसके ऊपर में अप्लाई किया। और इस दौरान वांगलिन के बॉडी के ऊपर में ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ पहाड़ आके लगातार उसके ऊपर में टकरा रहे हो। जिसके बाद उसकी जो ओरिजिन सोल थी अब वो और भी ज़्यादा पास आने लगती है। लेकिन वांगलिन को इस चीज़ से संतुष्टि नहीं होता, मुझे और ज़्यादा प्रेशर चाहिए। और इस दौरान वहाँ पर सोल ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टीवेटर को खुद की सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जीज को इस्तेमाल करना पड़ा ताकि वो उसके ऊपर में उस प्रेशर को अप्लाई कर सके। और ऐसा कहकर उस सोल ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टीवेटर ने उसके ऊपर फिर से प्रेशर अप्लाई किया। और इस दौरान वांगलिन की बॉडी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उसके मुंह से काफ़ी ज़्यादा खून निकलने लगता है, शरीर के ऊपर में कई सारे घाव आ गए, मतलब फिर से फटीचर वाली हालत हो चुकी थी। लेकिन उसकी ओरिजिन सोल अब यहाँ पर पूरी तरीके से रिकवर हो गई। इसके साथ साथ उसके फेस के ऊपर में वो जो टी लीफ का एक मार्क बचा हुआ था वो भी पूरी तरीके से गायब हो गया। और अब उसकी जो कल्टीवेशन थी वो वापस से मिड सोल फॉर्मेशन के आसपास में आ चुकी है। आसपास नहीं, बल्कि उसकी मिड सोल फॉर्मेशन की कल्टीवेशन वापस से वहां पे रिसीव हो गई। जिसके बाद यहाँ पे वांगलिन उस चीज़ के लिए उसे थैंक यू करता है। और इसी दौरान तक वांगलिन के मन में एक बात तो चल रहा था कि इतना तगड़ा लौंडा जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल पर है, इतने तगड़े तगड़े मुझे गिफ्ट दे रहा है, मतलब बदले में मेरी कुछ लेने वाला है। गलत मत समझो, वो चीज़ नहीं लेने वाला, बल्कि उससे एक किसी भी तरीके का फेवर मांगेगा, बिस्तर पर नहीं मांगेगा। भाई मत सोचो इतना। इसके बाद ही उसने कहा कि तुम मुझे कुछ ज़्यादा जल्दी थैंक यू नहीं बोल रहे हो। इसे सुनकर वांगलिन फिर से चौंक गया, क्योंकि ऑलरेडी उसने ऐसे 2 गिफ्ट दे दिए जिसके बाद वांगलिन इतना ज़्यादा फूले ना समाये। लेकिन उसने कहा
कि क्यों ना मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को लेट सोल फॉर्मेशन पे पहुंचा दूं। इसे सुनकर वांगली वहां पे थोड़ा सा खुश तो हो जाता है, लेकिन स्टिल उसके मन में अभी भी डाउट था कि कहीं ये मेरी लेने तो नहीं ना वाला। जिसके बाद उसने बोला ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो दे दो। तो इसके बाद ही उस सोल ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टीवेटर ने वहां पर एक तगड़ा सा सोल फ्लैग को अपीयर कराया, जो कि था 1 बिलियन सोल फ्लैग। सोच सकते हो 1 बिलियन सोल फ्लैग, मतलब काउंटिंग्स में भी नहीं आ रही है। और उसके बाद ही वो जो सोल फ्लैग था वो वहाँ पे पूरी तरीके से अपीयर नहीं होता, इतना ज़्यादा पावरफुल है वो। बस उसका एक इल्यूजनरी फॉर्म आया और उसके अंदर से 10 सोल्स निकले, जो कि पर्पल और गोल्डन दोनों कलर के थे। और वो निकलते ही वांगलिंग को वो कहता है कि तुम लोटस पोजीशन में बैठ जाओ। और वो लोटस पोजीशन यानी कि वही पलथी मार के बैठ जाता है। और बैठने के बाद वो जो सोल्स थे वो उसके आसपास में तेज़ी से चक्कर लगाने लगते हैं। जब वो तेज़ी से चक्कर लगा रहे थे तो उसकी सोल्स के अंदर से कई सारी स्पिरिचुअल एनर्जीज निकल रही थी, जो कि डायरेक्टली वांगलिंग की बॉडी में ट्रांसफर हो जा रही थी। और वांगलिंग को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत भी नहीं थी, वो डायरेक्टली उसके अंदर में एंटर करते जा रहा है। और वांगलिन इसको इतनी तेज़ी से खुद की बॉडी के अंदर में रिसीव कर रहा था कि उसकी कल्टीवेशन तकरीबन कुछ सेकंड्स के अंदर में ही लेट सोल फॉर्मेशन पे पहुंच गई। जिसे देखने के बाद वांगलिंग के मन में थोड़ी सी खुशी तो आ जाती है। जिसके बाद वहाँ पे वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टीवेटर बताते हैं कि तुम्हें जितना ऑब्जर्व करना है तुम उतना कर लो, क्योंकि उस सोल ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टीवेटर को ऑलरेडी पता था कि वांगलिंग की बॉडी एक लिमिट तक ही उस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाएगी, जिस वजह से उसने ऐसा कह दिया। जिसे सुनने के बाद वांगलिंग कहता है जितना चाहूँ मैं उतना, तो वो बोलता है हाँ। जिसके बाद लौंडे के मन में लालच तो नहीं है, लेकिन जब मौका मिल रहा है तो क्यों छोड़े। उसने वहाँ पे एक सक्शन को क्रिएट किया, मतलब एक पासेज को, जो कि डायरेक्टली कनेक्ट कराता है चू डायनेस्टी में। अब तुम लोग समझ रहे हो कि चू डायनेस्टी में किसके साथ में वो कनेक्ट कर रहा है। यस, एंशिएंट गॉड बॉडी के साथ। और जैसे ही उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन वहाँ पे क्रिएट होता है, उसके बाद लौंडा वहाँ पे रुकता नहीं है। तुम लोगों को ये बात ऑलरेडी अच्छी तरीके से पता है कि वांगलिंग की एंशिएंट गॉड बॉडी और वांगलिंग का ये जो अवतार है, ये दोनों के बीच में एक ऐसा लिंक है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। क्योंकि जब वांगलिंग की ओरिजिन सोल यहाँ पे डैमेज हुई, तब उसके साथ साथ वहाँ पे एंशिएंट गॉड की भी कल्टीवेशन वहाँ पे डैमेज हो गई। और इस दौरान वांगलिंग ने एक ऐसा सक्शन फोर्स को क्रिएट कर दिया, जिस वजह से वो डायरेक्टली यहाँ से स्पिरिचुअल एनर्जीज को डायरेक्टली कहाँ पर ट्रांसफर करेगा, एंशिएंट गॉड बॉडी के अंदर में। जिसके बाद उसकी भी कल्टीवेशन इंक्रीज कर जाएगी। इनफैक्ट ऐसा होता भी है। वहाँ पर वो जो 10 सोल्स अपीयर होते वो ऑलरेडी सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर्स के सोल थे, जिस वजह से उसके अंदर में कई सारी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जीज वगैरह थी। और उसे जब वो इतनी तेज़ी से ऑब्जॉर्व करना स्टार्ट करता है, तब वहाँ पर वो जो सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर जो कि गिफ्ट बांटने आया था, वो देखता है अरे भाई मैं तो लुट गया। वो समझ जाता है कि एक्चुअली में ये जो कल्टीवेटर है यानी कि वांगलिन जो है वो रियल बॉडी नहीं है, बल्कि ये किसी का अवतार है। क्योंकि इतने सालों से लौंडा कल्टीवेशन कर रहा है, उसने इस तरीके की कई सारी एक्सपीरियंसेस को कर रखा है, और वो समझ जाता है कि क्यों इसकी इतनी कल्टीवेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। इसके बाद वो वहाँ पर वांगलिन काफ़ी तेज़ी से उसे ऑब्जॉर्व करना स्टार्ट कर देता है। जब वो उसे ऑब्जर्व कर रहा था, तकरीबन कुछ मिनट्स के अंदर में वांगलिन की एंशिएंट गॉड बॉडी के माथे के ऊपर में वो जो पर्पल डायमंड्स है वो जो घूम रहे थे, उसके अंदर से एक और डायमंड अपीयर हुआ था। मतलब उसके माथे के ऊपर में अब 3-3 स्टार बन चुके थे, जिसका मतलब उसकी जो एंशिएंट गॉड बॉडी की कल्टीवेशन है वो 3 स्टार एंशिएंट गॉड बॉडी बन चुकी है। इसके बाद वांगलिन के पास में और भी मौका था कि वो और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जीज को ऑब्जॉर्व कर ले, लेकिन वांगलिन के मन में इतना ज़्यादा लालच भी नहीं है कि जब कोई फ़ायदा उठा के दे रहा हो तो मैं पीछे से इतना ज़्यादा ले लूँ कि उसकी दर्द हो जाए। डबल मीनिंग मत समझो भाई, पीछे से ठीक है डबल मीनिंग ही था। तो जिसके बाद वांगलिन वहाँ पे उस चीज़ को रोक देता है। इसे रोकने के बाद ही वांगलिन समझ चुका था कि अब उसकी जो कल्टीवेशन है वो लेट स्टेज पे पहुंच चुकी है, मतलब उसकी डोमेन जो कि मिड स्टेज पर अभी भी अटकी हुई है, उसके अलावा भी वो रेड बटरफ्लाई जैसे कल्टीवेटर्स को आराम से निपटा देगा। जिसके बाद वो वहाँ पर ऑफकोर्स शू यूएस सेट की तरफ में देखता सोचता है कि लियो फंग, अब समय आ चुका है कि मैं अब तुम्हारा बदला 100 गुना तुम्हारे ऊपर मैं चुकाने में आ रहा हूँ। और ऐसा सोचते ही तभी वहाँ पे पीछे से वो जो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टीवेटर थे उन्होंने पहले ही अपना नाम बता दिया था, क्योंकि जब वांगलिन उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था तभी वहाँ पे बताते हैं कि तुम्हें जितना ऑब्जर्व करना ऑब्जर्व कर लो। और वो बताते हैं कि मेरा नाम दूतियान है। और उसके बाद ये वांगलिन को उसका नाम तो पता चल चुका है, तो वो बोलते हैं कि दूतियान थैंक यू, आपने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की। जिसके बाद अब वो पूछता है कि एक्चुअली में आपने मुझे इतनी ज़्यादा हेल्प की तो आप मुझसे क्या फेवर मांग रहे हैं। इसके बाद वहाँ पे दूतियान बताते हैं कि मेरे सोल डिफाइनिंग सेट के लिए तुम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, अगर तुम सोल डिफाइनिंग सेट के अंदर में नहीं आते तो मैं खुद तुम्हें ढूंढने चला आता। इसके बाद वांगलिन वहाँ पे बताता है कि हाँ मुझे पता है कि मैंने एक सोल डिफाइनिंग सेट के सोल फॉर्मेशन के कल्टीवेटर को मारा है, और मुझे पता है कि आप उसी मामले में मुझे ढूंढना आना चाहते थे। इसके बाद वो जो दूतियान है वो एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनने के बाद वहाँ पे वांगलिन नहीं चौंकता है, क्योंकि वो उसको साला चौंकता ही नहीं है, वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर। दूतियान वहाँ पे बताता है कि एक्चुअली में तुमने किसी भी सोल फॉर्मेशन के कल्टीवेटर को नहीं मारा, ये बस एक अफवाह है।
और इसे सुनने के बाद वहाँ पे दूतियान और भी ज़्यादा इस बात को क्लियर करते हैं कि एक्चुअली में मैं तुम्हें खुद ढूँढने आने वाला था, और अगर एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर एक छोटे आदमी को ढूँढे तो काफ़ी आस-पास में बात विचार मतलब चुगली वगैरह होने लगेगी, जिस वजह से सभी लोग जानना चाहेंगे कि आखिर क्या बात है। और यही कारण था कि मैंने एक अफ़वाह फैला दी कि तुमने हमारे यहाँ के एक सोल फॉर्मेशन के कल्टीवेटर को मार दिया, जिस वजह से अगर मैं तुम्हें ढूँढने निकला भी तो कोई सवाल तक नहीं उठाएगा। सबको लगेगा कि मैं तुम्हें जान से मारने के लिए आ रहा हूँ। जिसके बाद वांगली वहाँ पे समझ जाता है कि आखिर यहाँ पे मामला क्या था। इसके बाद अब मेन कहानी स्टार्ट होती है, जो कि दूतियान उसे बताना स्टार्ट करता है, जो कि मुझे बताने का बिल्कुल भी अब मन नहीं है। इस बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि उसके अंदर में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट कहानी है जिसे तुम लोगों को सुनना चाहिए, और वो कहाँ सुनोगे? मेरी ज़ुबानी। उसके लिए क्या करना होगा? चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम लोग तो लाइक करते नहीं हो, जिस वजह से हम लोग को डिमोटिवेशन लगता है। भाई लाइक किया करो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो के ऊपर में जल्द से जल्द 1000 लाइक्स के टारगेट को पूरा कर दो, ताकि हम जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो को अपलोड कर दें। तो मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।